कैटेगरी में आएगा। ए ब्रश मेकअप वुड बी इन HD मेकअप कैटेगरी। ब्राइड के लिए भी हो सकता है, ब्राइड के बिना भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ ब्राइड्स पे होता है। और किस पे हो सकता है HD मेकअप, बट यूजुअली जितना खर्चा लगता है इसका ब्राइड के अलावा कोई देना पसंद नहीं करेगा। वरना पार्टी मेकअप में भी आप दे सकते हो ना एयर ब्रश। कोई गरारा है 20,000 का पार्टी मेकअप दे दो, पर कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है इसकी, थोड़ा महंगा पड़ता है। इसमें आपका जो एयर ब्रश का गन है वो कभी भी आपकी स्किन को टच नहीं करता। तो ये कैसा है, बहुत ही हाइजीनिक तरीका है मेकअप लगाने का। आपका ब्यूटी ब्लेंडर हो सकता है पुराना है, धुला हुआ नहीं है, ब्रशेस गंदे हैं, कुछ भी है, इसमें ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम एयर ब्रश मेकअप करते हैं तो हम आई मेकअप तो यूजुअली कैसा करते हैं, नॉर्मली करते हैं। हम सिर्फ इससे क्या करेंगे, बेस स्किन वर्क करेंगे। स्किन वर्क मतलब मैं कॉन्टोर, हाईलाइट, ब्लश, फाउंडेशन सब इससे कर सकती हूँ। कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइटर, आई मेकअप। हाँ ब्लश आएगा, हाइलाइटर के 2 शेड आते हैं, एक गोल्डन एक सिल्वर, मिक्स मैच कर लो। लिक्विड होता है ना सब। और ब्लश के 2 शेड ले लो, एक पिंक साइड ले लो, एक ऑरेंज साइड ले लो, मिक्स मैच कर लो। देन स्किन के कलर्स आएंगे। अब स्किन के कलर में मुझे बताओ, जो डार्क शेड है वो किसी लाइट वाले के लिए कॉन्टोर बन जाएगा ना, जो लाइट शेड है वो किसी मीडियम स्किन के लिए हाईलाइट बन जाएगा। तो शेड ऐसे कॉन्टोर करके नहीं आता है, स्किन के शेड्स आएंगे फेयर टू डार्क। अब फेयर टू डार्क में कोई आपका बेस होगा, कोई आपका हाईलाइटर होगा, हाईलाइटिंग होगा, कोई आपका कॉन्टोर होगा। वही है ना, मेरे शेड से 2 शेड डार्क तो कॉन्टोर, मेरे शेड से 2 शेड लाइट तो हाईलाइट। तो यू विल बी नॉट गेटिंग कॉन्टोर, नहीं लिखा होगा उसके ऊपर, स्किन के शेड्स होंगे, लिक्विड कलर मिलेंगे आपको, जैसे लिखे ना, ये डार्क है, ये लाइट है, तो ये हाईलाइट हो सकता है, ये हो सकता है, ये मीडियम, ये कुछ, कितने हर तरीके के शेड है, हरा, पीला, नीला, सब कुछ है। क्यों ग्रीन क्यों है, कलर करेक्शन के बाद। अगर आपका फाउंडेशन इज़ वेरी ऑरेंज तो यू कैन कलर करेक्ट इट, उसमें ब्लू डालेंगे तो वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी जिसकी स्ट्रॉन्ग होगी उनको इन सब चीज़ों में दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज जो सबसे क्लोज मैच हो रहा है वो लगा दो। ये ऊपर सारे ब्लशेज हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऊपर कुछ रखा हुआ है राउंड दिस, ये कंसीलर पैलेट है। एक चीज़ नोट करो, कंसीलर पैलेट यहाँ पे भी क्रीम फॉर्म में है। कंसीलर पैलेट कंसीलिंग जो है वो आपकी गन से नहीं होती, नीचे का जितना भी काम है ना वो सारा आप किससे करोगे, क्रीम प्रोडक्ट है, वो भी HD है, सिलिकॉन बेस्ड है, लेकिन है क्रीम, जैसा आप नॉर्मल लगाते हो डर्मा या सुप्रा। एंड यूजुअली आई प्रेफर यूजिंग डर्मा बिफोर एयर ब्रश। वाई, लॉन्ग स्टे तो ये भी होगा, बट आपको समझना पड़ेगा टेम्प2 या कोई भी एयर ब्रश इंडियन स्किन टोन के लिए या नीड के लिए नहीं है। कहाँ यूज़ होता है ज़्यादा, बाहर यूज़ होता है। वहाँ की ब्राइड्स को कैसा मेकअप चाहिए होता है, नेचुरल जैसा, इतना कवरेज के कुछ भी ना दिखे मेरी स्किन का, ऐसा मेकअप वो नहीं कराते। उनके फ्रेगल्स भी दिख रहे होते ना, देर ओके विद इट, वो तो उल्टा बोलते हैं मेरे को थोड़ी टैनिंग दे दो, ब्रॉन्जिंग दे दो। ना उनको गोरा होने का कोई शौक है, ना उनको ओवर लेयरिंग का कोई शौक होता, तो वो मेकअप बिल्कुल अलग होता है। उसमें एयर ब्रश इज़ अ गुड फिट, बट यहाँ पे इन इंडिया जो ब्राइड को चाहिए ना, उसके लिए पहले मेरे स्किन पे पूरा क्या होना चाहिए, सब कुछ दिक्कत गायब हो जाए। तो हम क्या करेंगे, करेक्शन कंसीलिंग, तो मैं पहले डर्मा की एक लेयर लगाऊंगी। गोरा करना है कि नहीं करना है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो अलग चीज़ है, बट पहले पूरा का पूरा नीचे का कुछ भी मेरा ना दिखे, पहले मैं डर्मा लगा के बराबर कर दूंगी स्किन को, फिर मैं ऊपर से एयर ब्रश लगाऊंगी, क्योंकि एयर ब्रश की फिनिश बहुत अच्छी होती है, पर उसमें कवरेज ज़्यादा नहीं होता। 2-3 लेयर लगाओगे ना तो भी आपको जो कलर स्क्रीन लगाते हैं ना एक बार, वो कवरेज नहीं आएगी, बहुत फाइन होता है। शाइन बहुत अच्छी आती है, स्किन बहुत अच्छी दिखेगी, सब दिखेगा, लेकिन उसमें कवरेज नहीं होती। तो कवरेज का पार्ट हमने डर्मा से किया, उसके ऊपर हमने फिनिश का पार्ट एयर ब्रश से किया। हाइलाइटर का जो भी है बहुत बहुत प्यारा आता है इसका, जब डेमो होगा ना आप देखना, बहुत अमेजिंग लगता है। एयर ब्रश जेन्युइनली बहुत अमेजिंग लगता है। लेकिन अगर किसी के स्किन पे पिंपल्स हैं, ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप एयर ब्रश अवॉइड करोगे। क्यों, और ज़्यादा दिखता है। हाँ, ड्राई स्किन पे, फ्लेकी स्किन पे, टेक्सचर्ड स्किन पे एयर ब्रश हम अवॉइड करेंगे। ओपन पोर्स में भी हम एयर ब्रश अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो और उठ के दिखने लगता है, टेक्सचर मैच्योर स्किन और मैच्योर लगती है। तो दिस इज़ एग्जैक्टली जो इसमें यूजुअली आपकी किट में
आएगा। ये जो चीज़ है दिस इज़ द गन, नीचे वाला कंप्रेसर है। कंप्रेसर का क्या काम होता है? हवा बनाना। अगर वो स्प्रे करता है तो हवा भी तो आएगी ना उसके अंदर। दिस इज कंप्रेसर, दैट इज गन। ये उसके सारे प्रोडक्ट्स हैं, बॉटल में आते हैं इतने लिक्विड। ये उसका क्लेंजर है, ये उसका कंसीलर पैलेट है। कंसीलर पैलेट नहीं भी लोगे तो चल जाएगा, क्योंकि कंसीलर पैलेट के जगह आप अपना कोई भी ऑलरेडी जो यूज़ करते हो वो भी यूज़ कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आई कैन यूज़ डर्मा या जो भी आपके पास है। अब टेम्प2 का बिल्ड टू लैश मस्कारा, ठीक है। अगर ये मस्कारा है तो ये एयरब्रश से लगता होगा क्या? नॉर्मल है। तो जो नॉर्मल चीज़ है उसके लिए आपको एयरब्रश का खरीदने की ज़रूरत नहीं है। दिस यू कैन स्किप, दिस यू कैन स्किप, ये दोनों चीज़ें आप स्किप। अब ये देखो उसमें आएगा क्या क्या आपकी किट में। कंप्रेसर दिखती ऐसी है वो, दिस इज एयरब्रश गन। मेन यहाँ से प्रोडक्ट निकलता है, ये पाइप है जो यहाँ से कनेक्ट होगा उसमें जाएगा। तो जब मैं उसे ऑन करूँगी वो हवा बनाएगा, हवा इसके अंदर जाएगी और यहाँ से प्रोडक्ट बाहर स्प्रे होगा, ठीक। ये क्या है? दिस इज अडेप्टर, क्योंकि ये किससे चलती है? लाइट से चलती है। इसका पावर है, इसमें जाएगा, इससे पावर मिलेगी। इसमें जो पाइप है लगेगा, इसके अंदर जाएगा और यहाँ से आपका प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। मैं इसको पीछे खींचती हूँ, जब डेमो होगा मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूँगी। तो किट में इतना सामान आता है, इसमें प्रोडक्ट नहीं है, दिस इज़ टूल, ये सिर्फ सामान है। ये सामान आ गया तो भी आपको सारा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। दिस इज़ टूल, ये ख़राब नहीं होता, आपके प्रोडक्ट चेंज होते रहेंगे। अब एयरब्रश क्यों महंगा पड़ता है? क्योंकि ये पूरा सेटअप मुझे लगेगा ना। मैंने चलो एयरब्रश के 2 फाउंडेशन लिए, एक ब्लश लिया या ब्लश नहीं भी लिया, 2 फाउंडेशन लिए, एक हाइलाइटर लिया, ओके जी। लेकिन वो 2 ब्लश को यूज़ करने के लिए या वो 2 फाउंडेशन को यूज़ करने के लिए आई नीड टू हैव ऑल दिस। इसकी ही कॉस्टिंग कुछ भी नहीं तो जो ब्रांड का मेरे पास है टेम्प2 का, दैट इज़ 35-40,000 सिर्फ इसका, प्रोडक्ट का अलग है। तो इसीलिए एयरब्रश मेकअप कोई भी सस्ते में नहीं देता, क्योंकि कॉस्टिंग नहीं निकलती। किसी को एक बार मेकअप देने के लिए भी मुझे कम से कम 40-50 हज़ार इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। ब्रश रखना चाहिए अपने पास? नहीं ना, ज़रूरत नहीं है। 80% ऑफ क्लाइंट्स एयरब्रश नहीं मांगते, नहीं करवाते, ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़, एक तो आप एयरब्रश सबको दे नहीं सकते, दूसरा हर कोई एयरब्रश मांगता नहीं है। तो इट्स नॉट लाइक कि आप एज अ बिगनर भी एयरब्रश रखो, बिल्कुल मत रखो। जब तक आप नॉर्मल ब्राइडल इतने नहीं कर रहे हो कि मैं पूरे सीज़न बुक दूँ, पर मेरी जो बुकिंग अमाउंट है फॉर एग्जांपल 25,000 पर क्लाइंट है। अब मैं ये सोच रही हूँ यार एक दिन में मैं 4 तो नहीं कर सकती मेकअप, तो मैं वो एक ही दिन में एक ही को कर रही हूँ, तो मैं उसका रेट कैसे बढ़ाऊँ? तो 25 को मैं 40 कैसे करूँ? तो आप एयरब्रश इंट्रोड्यूस कर दो, तो हो सकता है उसकी 30-40% आपका 50 ब्राइड से 25 ने अगर अपग्रेड कर लिया एयरब्रश में, तो आपका एक्स्ट्रा पैसा बन गया। उतना ही काम है, उतने ही दिन है, उतनी ही डेट्स हैं, क्योंकि डेट फिक्स्ड होती हैं। पूरे साल शादियां नहीं होती, बहुत लिमिटेड टाइम होता है। तो आप एक ही क्लाइंट से ज़्यादा पैसे कब ले सकते हो? जब आप इस चीज़ में अपग्रेड कर जाओ। होस पाइप, ये रही वो गन, दिस इज़ बॉटल, इसके अंदर नोजल है, वो नहीं दिख रही आपको, यहाँ से आप पाइप कनेक्ट करते हो। तो दिस इज़ योर गन। इस गन में सिर्फ 4 चीज़ें आपको जानने वाली हैं। यहाँ से प्रोडक्ट निकलेगा, इधर मैं प्रोडक्ट डालूँगी, यहाँ से मेरा एयर का पाइप कनेक्ट होगा। दिस इज़ माई कंट्रोल, दैट्स इट, रख लेना। ओके, अब एयरब्रश मेकअप कहाँ कहाँ यूज़ होता है? टीवी पे बहुत यूज़ होता है। टीवी पे मतलब मूवीज़ में बहुत यूज़ होता है, क्योंकि उनके पास कितना टाइम नहीं है। एक तो बहुत लेयरिंग उनको फेस पे नहीं चाहिए, दूसरा उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। एयरब्रश मेकअप बहुत फास्ट होता है, क्योंकि जो मैं पहले लगाऊंगी ये, फिर मैं ब्लेंड करूंगी, फिर मैं पाउडर करूंगी, ये सब एक बार में हो गया, 10 मिनट मैंने छोड़ा वो सूख गया। वेरी क्विक और लॉन्ग लास्टिंग है। एयरब्रश मेकअप कितने दिन टिकता है? मैंने कहा दिन टिकता है ना? 3-4 दिन टिक जाए। पर क्या हमें टिकाना चाहिए? नहीं। आई डू रिमेंबर लास्ट डेमो के टाइम पे ना, कलर मेरे को याद नहीं, बट मैंने ना यहाँ पे काफ़ी सारा स्प्रे कर लिया था। अब व्हाट हैपेंड, हाथ धुल रहे हैं, नहा रहे हो आप, सब कुछ हो रहा है, क्योंकि मैंने उसको ऑयल लगा के निकाला नहीं। एंड वन डे असल मेरी स्किन इतनी अजीब सी लग रही है यहाँ पे, मैंने इग्नोर कर दिया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओह दिस इज़ मेकअप, मैंने उसे निकाला है, वो लेयर की तरह निकला है। तीसरे दिन
वो भी तब जब मैंने उसे निकाला। गेटिंग माई पॉइंट? तो एयर ब्रश मेकअप बिल्कुल ऐसा लेयर जैसा बन जाएगा, लेकिन यू शुड नॉट डू इट। हाथ पे था तो चल गया, बिकॉज इट वॉज माई हैंड। हैंड में क्या नहीं है, ऑयल नहीं निकलता, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, स्किन, सीबम कुछ नहीं है, तो बच गया। अगर मेरी स्किन पे कहीं लग गया होता ना तो मुझे वहाँ पिंपल या ऐसा कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वो ब्रीथ नहीं कर पाती वहाँ पे। तो एयर ब्रश मेकअप का स्टे इज़ बहुत अच्छा। लेकिन अगर वो वाटर बेस्ड है तो नहीं होगा। वाटर बेस्ड मतलब पानी में कलर मिला हुआ है, मैंने लगाया, क्विक है, जल्दी सूख जाएगा, सब है, लेकिन जैसे पानी गिरेगा वो हट जाएगा ना। तो ये हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जैसे मूवीज़ में कई बार देखा है, टैटूज रहते हैं लोगों के बॉडी पे, वहाँ वाटर बेस्ड से कर सकते हैं। फटाक से लग जाते हैं, फटाक से हट जाते हैं। इट्स वेरी इजी। एल्कोहल बेस्ड, एल्कोहल क्या होता है? जैसे सैनिटाइज़र उड़ जाता है, या आपका ब्रश क्लीनर उड़ जाता है। तो एल्कोहल बेस्ड क्या होगा? बहुत क्विक ड्राइंग होगा। क्विक ड्राइंग मतलब फटाक से सूख जाता होगा। तो जहाँ पे भी आपको स्पीड चाहिए और जल्दी से सूख जाए चाहिए, लेकिन एल्कोहल बेस्ड ना वाटर प्रूफ होता है, ये पानी से नहीं निकलता। आपको जल्दी लग जाए, जल्दी हट जाए तो वाटर बेस्ड, जल्दी लग जाए ना हटे तो एल्कोहल बेस्ड, और थोड़ा टाइम लेके लग जाए लेकिन बहुत टिक जाए तो सिलिकॉन बेस्ड। तो ब्राइड पे हम कौन सा देंगे? ब्राइड पे वाटर बेस्ड देने का कुछ फ़ायदा नहीं है, रोएगी, पसीने आएंगे, निकल जाएगा। एल्कोहल बेस्ड, क्योंकि हम बहुत सारा काम करने वाले हैं, ब्लशर, हाइलाइटर, ये सब, तो अगर वो क्विक ड्राइंग होगा ना तो मेरी एक लेयर दूसरी लेयर में मेल्ट नहीं होती, मर्ज नहीं होती, तो वो मेकअप उतना अच्छा फिनिश नहीं देता। यूजुअली टैटू का क्या है ना, मैंने स्टेंसिल लगाई, ऊपर से मैंने ये कर दिया, तो उसमें 3-4 लेयर ब्लेंड नहीं हो रही हैं, दैट्स वन सिंगल कलर, तो एल्कोहल बेस्ड चल जाएगा। लेकिन ब्राइडल मेकअप में इट हैज़ टू बी सिलिकॉन बेस्ड। सिलिकॉन बेस्ड क्या होता है? थोड़ा देर से सूखता है। एक लेयर को आप समझो कि 15-20 मिनट ड्राई होने के लिए लगेंगे कि आप उसे टच करो और वो निकले नहीं। उससे पहले आप टच कर दोगे तो आपके हाथ में आ जाएगा। एक और चीज़, जब आप किसी के ऊपर मेकअप कर रहे हो, यू नीड टू मेक श्योर आपका क्लाइंट बिल्कुल चुपचाप बैठे। एक चीज़ और होती है एयर ब्रश मेकअप में, कि जब आप एयर ब्रश मेकअप लगा देते हो और जब वो 15-20 मिनट बाद ड्राई हो जाता है तो वो थोड़ा सा टाइट भी हो जाता है। तो मैच्योर स्किन या किसी की थोड़ी सी भी जैसी भी स्किन है ना, उससे बेटर वो स्किन दिखने लगती है, क्योंकि थोड़ा सा स्क्वीज हो जाती है, स्ट्रेच ऐसे, गीला सूखता है तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ठीक, ओके। एल्कोहल बेस्ड है तो बहुत जल्दी ड्राई होता है और सूख जाता है, तो आप इसे टेम्प्रेरी टैटूज़ में, या मोस्टली पता है कहाँ, बाहर हेलोवीन बहुत फेमस है, यहाँ दिवाली मनाते हैं ना, हेलोवीन मनाते हैं वो। हेलोवीन में क्या करते हैं? अजीब अजीब से कॉस्ट्यूम पहन के कोई कुछ बन रहा है, कोई जॉम्बी बन रहा है, तो दे सेलिब्रेटेड बिग टाइम बाबा, बहुत ज़्यादा ग्रैंड लेवल पे उसको सेलिब्रेट करते हैं। जब दिवाली, दशहरा मनाते हैं ना, वो उससे भी ज़्यादा ग्रैंड लेवल पे वो सारे के सारे कुछ ना कुछ बन के घर से निकलते हैं। तो दैट्स वो ये मेकअप फैंटेसी में भी या हेलोवीन मेकअप में भी बहुत यूज़ होता है एयर ब्रश, क्योंकि फटाक से चीज़ें हो जाती हैं। ब्यूटी ब्लेंडर लेके लगोगे और ये सब में नहीं जमता, तो यूजुअली वो भी एयर ब्रश यूज़ करते हैं फेक टैटूज बनाने के लिए। पूरे फेस को ग्रीन बॉडी पेंट करनी है तो बॉडी पेंटिंग में भी एयर ब्रश बहुत यूज़ होता है। ब्राइड को क्या चाहिए? एक तो वाटर प्रूफ हो, दूसरा स्टे बहुत अच्छा हो, तीसरा फिनिश बहुत अच्छी हो। अब एयर ब्रश मेकअप आपको फिनिश बहुत अच्छी दे रहा है, स्टे बहुत अच्छा दे रहा है, और इट्स वाटर प्रूफ, और क्या चाहिए? तो ब्राइडल मेकअप यूजुअली लोग ज़्यादा इसीलिए पे कर देते हैं क्योंकि वो बार बार शादी नहीं कर रहे हैं, और एंड दिस इज़ द बेस्ट, रोज़ 10,000 का मेकअप करके आ सकते हैं। ओके, ये क्या है? फाउंडेशन ऐसा दिखता है, कैसी बॉटल्स में आया, ये छोटी भी आती है, बड़ी भी आती है, ठीक है, होगा लिक्विड में, और इसके ऊपर ना क्या है, ड्रॉप्स डलती हैं। आप इसे ड्रॉप वाइज यूज़ करते हो। अब मेरे पास जो ब्रांड है, मोस्टली सारे फोटोज उसी ब्रांड के हैं। दिस इज टेम्पटू, TEMPTU, टेम्पटू ब्रांड का नाम है। जैसे फॉरएवर 52 HD मेकअप बना रही है, मेकअप फॉरएवर ब्रांड का नाम है, तो टेम्पटू इज ब्रांड का नेम। ये क्या करता है? एयर ब्रश का सारा मेकअप बनाता है, सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, मशीन्स बनाता है, एंड दे वर द फर्स्ट ब्रांड जिन्होंने मार्केट में क्या लॉन्च किया था? एयर ब्रश। तो एयर ब्रश सबसे पहले टेम्पटू ने बनाया था। कोई चीज़ रेज बन जाती है तो दूसरे लोग भी ट्राई करते हैं। अब ये क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक दिस इज? दीज आर
नो ब्लश। ये ब्लश किस पे जाएगा? बरगंडी है वो, वहाँ थोड़ा ब्राउन लग रहा है पर बरगंडी, बरगंडी मतलब पर्पल साइड पिंक डार्क, ये थोड़ा सा ऑरेंज साइड वार्म हो गया, ये बिल्कुल पिंक हो गया, ये रेड हो गया। तो ये मिक्स एंड मैच करके यू कैन डू दैट। बट यूजुअली अगर वो दोनों नहीं लेने, ये 2 शेड लिए तो हो जाएगा, क्योंकि रेड है तो थोड़ा पीच साइड कलर बन जाएगा इसके साथ में इसके, नहीं तो ये दोनों भी ले सकते हो। सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। अब सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर तो हम बहुत सारे रिकॉर्ड की भी मैं बात करते हैं कि वो सिलिकॉन बेस्ड है। अगर इसका प्राइमर टेम्प2 का प्राइमर 4000 5000 का उतनी सी ट्यूब आ रही है, रिकॉर्ड का 700 का आ रहा है, तो डिफरेंस क्या है? वही सस्ती चाय महंगी चाय, कि कहाँ बना, कहाँ यूज़ हो रहा है, उसमें क्या मिला हुआ है। ओके। कंट्रोल शाइन फॉर अ मैट फिनिश। सिलिकॉन बेस्ड कोई भी प्राइमर है वो जैसे आप लगाते हो शाइन गायब हो जाती है, दैट इज नॉर्मल। स्मूथनेस एंड इवन साउंड स्किन टेक्सचर, पोर्स वगैरह है तो थोड़ा सा उसके अंदर भर जाएगा, बराबर हो जाएगी। आइडियल फॉर ऑल स्किन टाइप, ये हम क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन, कोई भी स्किन पे सिलिकॉन बेस्ड चल जाता है। सिलिकॉन किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करता, उसको तंग नहीं करता। ऑयल फ्री विदाउट एनी ग्रीजी रेसिड्यू, ऑयल फ्री मतलब शाइन नहीं आएगी, कूल। प्राइम्स एंड परफेक्ट स्किन। अभी प्राइमर क्यों ज़रूरी है नीचे? क्योंकि एक तो हमारा एयर ब्रश बहुत थिन है, मोटा फाउंडेशन रहता है ना, कई बार ओपन पोर्स में वही भर जाता है, कभी नोट किया है? उसी से आपके पोर्स कम दिखते हैं कि भले आप ऐसे हटाओगे तो निकलेगा वो, लेकिन उसमें वो फिल हो जाता है। बट विद एयर ब्रश आपका बहुत फाइन होता है फाउंडेशन, तो वो काम नहीं करेगा, आपको वो सब नीचे प्राइमिंग में ही करना पड़ेगा। फ्री ऑफ पैराबेन एंड ग्रेट फॉर ड्राई एंड मैच्योर स्किन टाइप। पैराबेन वगैरह क्या होता है? दे आर केमिकल्स विच आर नॉट गुड फॉर योर स्किन, तो उसमें कुछ भी नहीं होता। अब इट सेज नॉट कंपैटिबल विद एयर ब्रश गन, इसका क्या मतलब है? सुनो, नॉट कंपैटिबल विद एयर ब्रश गन का मतलब है आप हर चीज़ एयर ब्रश में गन से नहीं लगाते। जैसे मैंने क्या बोला था, करेक्शन कंसीलिंग तो नॉर्मल, प्राइमर भी नॉर्मल, CTMP करेक्शन कंसीलिंग तक सब मैनुअल है। मैनुअल जैसे आप करते हो वैसे ही होगा, कुछ डिफरेंट नहीं है उसमें। हाइलाइटर के शेड्स हैं ये, दिस इज सिल्वर, कॉपर, शैम्पेन एंड गोल्ड। ये गोल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो क्या ये डायरेक्टली लग जाएगा? ये डायरेक्टली लग जाएगा? नहीं, तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ता है? मिक्स मैच, एंड आई वुड सजेस्ट यू बाय दिस एंड दैट, क्योंकि इससे आई मेकअप में भी यूज़ हो जाता है वैसे वो। बट सिल्वर लिया और वो लिया तो आपका मोस्टली काम हो जाएगा, चारों शेड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप किट लेते हो ना एयर ब्रश की, तो उसमें कुछ सैम्पल आते हैं, सैम्पल तो नहीं होते, वो 8000 का पूरा प्रोडक्ट होता है, उसका चार्ज भी लगता है वैसे, बट इट हैज़ मोस्टली स्किन शेड होंगे, 2 हाइलाइटर होंगे, 2 ब्लश होंगे, एंड आई थिंक 8 वो होते हैं, क्या बोलते हैं, फाउंडेशन होते हैं छोटे छोटे। तो जो आपको अच्छा लगे उसका बड़ा रिफिल ले लो, मतलब जो उसके साथ आते हैं। किट में ही आएगा वो, छोटे छोटे आते हैं। किट लोगे तो उसमें प्रोडक्ट भी साथ में 35-40 तो जाएगा। नहीं, एयर ब्रश तो मैंने वैसे भी बोला, शायद आप क्लास में थे नहीं। डू नॉट इन्वेस्ट इन एयर ब्रश व्हेन यू स्टार्ट। एयर ब्रश का मैंने क्या बोला, एक तो मोस्टली क्लाइंट पे जाता नहीं है, मोस्टली क्लाइंट मांगते नहीं है, क्योंकि अगर वो एक्सपेंसिव भी हर कोई मांगेगा नहीं। दूसरा, बाय इट वंस यू आर ऑलरेडी, आपने मैनुअल मेकअप पे इतना आउटरीच कर लिया है ना कि अब उसे आप ऊपर क्या क्या चार्ज कर लोगे। मैं एक ही ब्राइड करूँगी, मैं 25 30 40 के कर रही हूँ, मैनुअल मेकअप में कर रही हूँ, तो एयर ब्रश का झंझट क्यों पालूँ? HD मेकअप, मैं सच बोलूँ, आप HD मेकअप नार्स मैक अच्छे फाउंडेशन से कर दो बाबा, इट लुक्स अमेजिंग। आपने नीचे पूरा डर्मा का लेयर लगा के एयर ब्रश करना है तो मज़ा नहीं आएगा। एयर ब्रश वाली स्किन ही नहीं मिलेगी पहले तो। ये किस पे बेटर लगेगा? जिसकी ऑलरेडी स्किन कैसी है, बस लगाया तो हो गया। मतलब हाँ, स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके में कोई पोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये बहुत अच्छा दिखता है। अदरवाइज इट्स एन एक्स्ट्रा स्टेप, और लोग यही करते हैं, पूरा मेकअप कर देंगे, उसके बाद मशीन निकाल के। हाँ, मतलब तो सिर्फ शो ऑफ के लिए कि हाँ आपने
कि हमने एयर ब्रश हम किया, service दे रहे क्योंकि हैं। क्लाइंट को नहीं पता है एयर ब्रश एक्चुअल में क्या होता है। तो पूरा मेकअप करने के बाद वो ऊपर से घुमा देंगे। अब मेकअप हो रखा है, मुझे क्या पता किधर लग रहा है किधर नहीं लग रहा है। जा भी रहा तभी है, वो नहीं जा रहा। मीम भी तो बनता है ना कि टोनर लगा देते हैं, टोनर डाल के इसमें कर देते होंगे, दे माइट बी डूइंग इट, बट एयर ब्रश इज नॉट समथिंग दैट यू नीड टू इन्वेस्ट राइट आफ्टर यू स्टार्ट। अब 2-3 साल बाद आपको लगे या आप सोचो कि मैं अकेडमी खोलूँ, तो यू माइट नीड इट, अदरवाइज देयर इज नो नीड। और आप एयर ब्रश क्लास लेते ही नहीं हो तो क्यों लोगे? और एयर ब्रश प्रैक्टिस करने के लिए भी तो प्रोडक्ट लगेगा ना बाबा, पहले तो 1 साल खुद ही रगड़ोगे इसको, राइट? तो थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है टू स्टार्ट विद, तो जो नहीं करना चाहिए, मैं नहीं सजेस्ट करती स्टार्टिंग में। आई डो नॉट सजेस्ट पीपल। आपका रनिंग सलोन है, आपको पता ही है कि भैया मेरा तो इतना फुटफॉल है, इतने तो ब्राइडल मेरा आएंगे, और एयर ब्रश किया तो और ज़्यादा आएंगे, देन यू बाय इट वंस यू फाइंड वैल्यू इन बाइंग एयर ब्रश, अदरवाइज नहीं। ये है हमारा करेक्शन पैलेट एंड कंसीलर। तो ये क्या है? क्रीम बेस्ड होगा, लेकिन सिलिकॉन बेस्ड होगा, है क्रीम, लगेगा वैसे ही जैसे डर्मा सुपरा। इसीलिए हम मोस्टली ये जो करेक्शन कंसीलिंग का काम है किससे करते हैं? अपना डर्मा बेस्ट है, स्टे बहुत अच्छा है, और कलर्स हमारे स्किन टोन के हिसाब से सारे मिल जाएंगे, करेक्शन कंसीलिंग वट एवर। हियर रेंज ऑफ कलर्स इज नॉट एज पर इंडियन स्किन टोन्स, ठीक है? अब बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टेक है इस चीज़ का, क्या है ये? पाउडर। एयर ब्रश पे पाउडर लगाया तो एयर ब्रश नहीं है वो, राइट? तो एयर ब्रश खुद ही पाउडर बना रहा है अपना, खुद ही पाउडर बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? टेम्प2 HD मेकअप नहीं बनाता, वो सिर्फ एयर ब्रश मेकअप बनाता है। चंदवंती, जब आप एयर ब्रश लगाते हो ना किसी को, तो एयर ब्रश का जो एक्चुअल फिनिश है बहुत थोड़ा डूई होता है, डूई शाइनी ग्लॉसी सा। तो कुछ लोगों को वो डूई शाइनी लुक पसंद नहीं आता, तो हाँ, तो मैट करने के लिए इसमें लिखा हुआ है अप्लाई आफ्टर मेकअप इज कम्प्लीटली ड्राई, क्योंकि गीले पे लगाया तो नहीं निकलेगा नहीं, मेरा एयर ब्रश फिनिश गायब हो जाएगा। आपने अपनी महंगी गाड़ी को स्प्रे पेंट करवाया, उस पर लग गई धूल, तो इट्स एग्जैक्टली लाइक पाउडर सेटिंग नो, अब तो खराब हो गई। तो एयर ब्रश में भी अगर ऊपर से आपने कुछ भी लगाया तो एयर ब्रश फिनिश नहीं रहेगी, यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो नहीं, वो खराब हो जाएगी, तो एयर ब्रश नहीं है। तो वंस वो पूरा ड्राई हो गया है ना, तो थोड़ा मैटिफाई करने के लिए आप ऊपर से लगा दो हल्का सा और डस्ट ऑफ कर दो, ड्राई होने के बाद नहीं खराब होता। मेरा स्प्रे पेंट सूख गया गाड़ी के ऊपर, अब ऊपर से धूल आएगी तो मैं साफ करूँगी, वो चमकेगी ना, खराब थोड़ी ना होगी। गीला होगा तो खराब हो जाएगी, तो सूखने के बाद लगाना है, लगा सकते हैं। सूखने के बाद मैटिफाई करने के लिए। अगर आपको फिनिश नहीं अच्छी लग रही तो मैटिफाई करने के लिए आप लगा सकते हो, एल्स इट्स नॉट नीडेड। अब एक और चीज़, क्या मुझे यही पाउडर लगेगा? फिर तो कुछ भी लगा सकते हो, बट यू बेटर यूज सम नाइस पाउडर। कोई भी HD पाउडर आप ले लो, टेम्प2 का होना ज़रूरी नहीं है, कोई HD ले लो, लॉरा मर्सी या कोई भी बढ़िया वाला लेना। अब एयर ब्रश आपने यूज़ किया, गन में प्रोडक्ट डाला, सब किया, अब वो मैंने बोला सिलिकॉन बेस्ड है, इट ड्राइज लाइक पेंट, लेयर जैसी बनती है, तो उसका नोजल इतना छोटा होता है, अगर उसमें ज़रा भी प्रोडक्ट रह जाए मेरा तो क्या होगा? ब्लॉक हो जाएगी। तो आपको उसको क्या करना है? जैसे ही यूज़ किया फटाक से क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन किससे हो सकता है? वो टेम्प2 का अपना क्लेंजर आता है, देन दिस इज क्रायोलन का क्लेंजर, एंड दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये केमिकल है, ये कोई ब्रश क्लीनर नहीं है, ये कोई कस्मेटिक वाला वो नहीं है, इट्स लाइक केमिकल ही है वो, जैसे एसीटोन होता है। दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसको भी आप, ये केमिस्ट में मिल जाएगा, इसको भी आप एज अ क्लेंजर यूज़ कर सकते हो। ये सैनिटाइज भी करेगा, क्लीन भी कर देगा, प्रोडक्ट भी आपका सारा हटा देगा। ये भी कर लो। सबसे किफ़ायती पड़ेगा ये, सबसे महंगा पड़ेगा ये। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ख़राब होती। एंड मोस्टली जो फैंटेसी वैंटेसी करते हैं ना, दे कैन नॉट बी स्पेंडिंग दिस मच ऑन एवरी, क्योंकि तो बहुत कलर चेंज करेंगे ना, तो दे यूजुअली यूज दिस। तो मैं आपको इससे भी क्लीन करके बता दूंगी, इससे भी क्लीन करके बता दूंगी, इससे भी क्लीन करके बता दूंगी, इससे तीनों सेम ही काम करते हैं। इट जस्ट दिस, वो ब्रांड का है, बट वो बहुत कॉस्टली जाएगा। किफ़ायती कुछ चाहिए तो ये ले लो ना, ये तो बेस्ट ही है, दिस इज मेंट फॉर इट, ये तो है ही। इससे ये वो वैसे क्या है, ये ब्रश क्लीनर है जो आप ऐसे फटाक से ड्राई हो जाता है जो। ओके, ब्रांड्स क्या क्या है?
पहली मैंने बोली टेम्प टू इज़ व्हाट, इस पर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। नियो एयर बाय आईवाटा, आईवाटा की मशीन से एयर ब्रश करके दिखाएंगे। कभी अगर देखा होगा इंस्टाग्राम पे बहुत एड्स चलते हैं ये वाले कि उस वाली मशीन से। हाँ आईवाटा, बहुत लोग ये आईवाटा यूज़ करते हैं। नेबुला, क्रायलॉन, क्रायलॉन पता है, क्रायलॉन का डर्मा सुपरा आता है, यू नो दैट ब्रांड। तो क्रायलॉन का सिस्टम जो है ना, दैट इज नेबुला। ओके, ये रहा। एंड दिस वन इज आईवाटा, भूमिका बहल, बहुत सारी अकेडमीज इसी पे कराती हैं। मैं इस पे क्यों नहीं करा रही? मेरे पास टेम्प टू क्यों है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, या मेरे पास नेबुला क्यों नहीं है? मैम वो फर्स्ट इंडिया के फर्स्ट उन्होंने हाँ, जो फर्स्ट हुए थे तो उन्होंने मुझे मैसेज डाला था कि हमसे ही लेना। शायद फिर वो बेटर अच्छा देता होगा ना, क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बात करते हो किसी भी एक प्रोडक्ट की, जो पहला प्रोडक्ट बनता है ना, गाड़ी बोले तो मर्सिडीज वाज द वन जिसने सबसे पहले गाड़ी बनाई थी, तो उनकी गाड़ियों को कोई बीट नहीं कर सकता। बिकॉज जितना टाइम उन्होंने उसको रिसर्च करने में या बनाने में लगाया, जितना R&D उनका रहा होगा, वो किसी और का नहीं रहेगा। डिफरेंस बताती हूँ नियो एयर और नेबुला एयर में और टेम्प टू में ये डिफरेंस है कि टेम्प टू इज स्लो ड्राइंग। स्लो ड्राइंग मतलब 15-20 मिनट मैंने आपको बोला था एक लेयर के लिए लगेगी, तो मैंने इससे 15-20 मिनट में मेरी एक लेयर सूखेगी, तो हो सकता है मुझे गुस्सा है कह रहे यार सूखेगी, फिर मैं दूसरी लगाऊंगी, फिर मैं तीसरी लगाऊंगी। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड एज एन आर्टिस्ट, अगर आप बिगनर हो या बहुत टाइम से काम नहीं करते आ रहे, तो ये दोनों ना बिगनर फ्रेंडली नहीं है। ये क्विक ड्राइंग होती हैं कि मैं यहाँ लगाया, जब तक मैं इधर गई मेरा ये वाला ड्राई हो गया। अब समझो मेरी बात को, अगर मेरे यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई तो दूसरी बार जब आके मैं यहाँ स्प्रे करूँगी ना, मेरी वो गड़बड़ भी सूख गई, दूसरी वाली चीज़ भी सूख गई, तो मेरे पास किस चीज़ का टाइम नहीं है टू फिक्स इट। तो बट विद टेम्प टू 15-20 मिनट अच्छा खासा टाइम है। और दूसरा, मैंने लगाया बेस, फिर मैंने लगाया कंसीलर से हाईलाइटिंग करी, मैंने कॉन्टोरिंग करा, सब मैं एयर ब्रश में कर रही हूँ। देन मैंने हाईलाइटिंग लगाई, ब्रश लगाया, जो भी लगाया। अब क्योंकि पहली वाली लेयर थोड़ी सी वेट है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, अब सारी की सारी लेयर आपस में क्या होंगी, मर्ज होंगी, तो बहुत ब्यूटीफुली मर्ज होंगी। लेकिन क्विक ड्राइंग में क्या होता है ना, उतना ब्यूटीफुल फिनिश नहीं आता। दूसरा, इट्स हार्ड। तीसरा, फिनिश थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, और कुछ नहीं है। इट्स नॉट लाइक सब कुछ टेम्प टू को पता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये दोनों थोड़े से ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं। अब सबसे जल्दी सूखने वाला प्रोडक्ट क्या बताया था मैंने, एल्कोहल बेस्ड, फिर वाटर बेस्ड, फिर आपका सिलिकॉन बेस्ड। सबसे ज़्यादा टिकने वाला क्या बताया था मैंने, सिलिकॉन बेस्ड। और सबसे जल्दी निकल जाने वाला वाटर बेस्ड। ओके, तो ब्राइडल के लिए तो वाटर, अल्कोहल सब छोड़ दो, यू नीड टू स्टिक टू सिलिकॉन बेस्ड। तो आप जो भी प्रोडक्ट खरीदोगे वो आपका क्या होना चाहिए, सिलिकॉन बेस्ड होना चाहिए। फ़ायदा क्या है एयर ब्रश मेकअप का, लास्ट लॉन्गर देन रेगुलर मेकअप, स्टे बहुत अच्छा है, क्विकर एंड सैनिटरी। क्विक मतलब क्विक तो है, जब मैं ये करती हूँ तो इजीली हो जाता है, बट जब मैं ब्यूटी ब्लेंडर लगाती हूँ, पाउडर सेट करती हूँ, टेक्स टाइम। ठीक, नथिंग बट एयर एंड मेकअप टच द फेस। सैनिटरी तो भाई है, मान लिया। ऑफर्स ग्रेट कवरेज विदाउट फीलिंग हैवी, ग्रेट कवरेज विदाउट फीलिंग हैवी। मैंने बोला कवरेज अच्छा नहीं होता, ये बोल रहे हैं ग्रेट कवरेज। क्लैश हो रहा है, मैं बताती हूँ क्लैश क्यों हो रहा है, क्योंकि दिस इज नॉट अ ब्रांड, इंडियन ब्रांड नहीं है। इंडियन ब्रांड का हाई कवरेज और इनका हाई कवरेज में फ़र्क होगा। दे डू नॉट वांट दैट काइंड ऑफ कवरेज, तो इससे इधर अच्छा कवरेज लिखा है। बट क्या हम एयर ब्रश से अच्छा कवरेज ले सकते हैं, ले सकते हैं। आप एक लेयर लगाओ, 2-3 लेयर लगाओ, आप बिल्ड कर सकते हो, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर लग जाती है। इट्स वर्चुअली वाटरप्रूफ। वर्चुअली वाटरप्रूफ मतलब आप स्विमिंग भी करने चले जाओगे तो मेकअप नहीं निकलेगा। लास्ट फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स मैक्सिमम। इन्होंने कुछ नहीं लिखा, वाई, आप नहीं निकालोगे तो इट स्टेज। कॉन्स मतलब नुकसान क्या क्या है इसके, जिनके बहुत ज़्यादा टेक्सचर है, ओपन पोर्स हैं, उनको एयर ब्रश मेकअप नहीं करवाना चाहिए, और ज़्यादा आपके रिंकल्स और ये सब दिखेंगे। क्यों, एक तो जब रिंकल के ऊपर ऐसे क्या बोलते हैं ना, फिल्म जैसी बन जाती है, एक लेयर जैसी बन जाती है, तो क्या होगा, अगर मैं मेकअप कराते वक्त स्माइल कर रही हूँ, जैसे मैं नॉर्मल फेस पे आऊँगी ना, इधर मेरी स्माइल लाइन बन जाएगी, स्माइल लाइन बन जाएगी। तो जब आप मेकअप कर रहे हो ना किसी का, प्लीज़ मेक श्योर वो फेस पे एक्सप्रेशंस
ना दे, ऐसे ऐसे नहीं। वो जैसे भी करेगी ना, और जो नॉर्मल फेस पे आएगी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो बिल्कुल नॉर्मल फेस पे आज दिन की बात नहीं करनी, चुप बैठो, सूखने दो, उसके बाद कर लेना जो करना है, ठीक। कॉस्टलियर, कॉस्टलियर मतलब महंगा पड़ता है, ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। नॉट गुड फॉर एक्सट्रीमली ड्राई स्किन एंड फरी फेस। एक्सट्रीमली ड्राई स्किन में क्या होता है, स्किन निकल रही होती है, ड्राई रहती है। तब ड्राई स्किन पे अगर एयर ब्रश लगाओगे तो एक तो वो कभी भी कैसा लगता है, अच्छा नहीं दिखता, टेक्सचर ज़्यादा दिखता है। दूसरा, ड्राई स्किन होगी तो ऊपर ऊपर रहेगा वो, उसकी ग्रिप नहीं बनती क्योंकि फ्लेकी स्किन रहती है। देन वन इज फरी फेस। व्हाट इज फरी फेस? फर, फर नहीं, फरी फेस क्या होता है? फर, फेस का फर क्या है क्या उन बालों के ऊपर रह जाता है, अंदर स्किन को टच नहीं करता, ग्रिप नहीं बनती, तो क्या होगा, वो अजीब सा दिखता रहेगा। जैसे बिल्कुल क्लीन वैक्स्ड शेव्ड फेस होना चाहिए। अगर बाल होंगे तो टच नहीं करेगा, ग्रिप नहीं बनेगी उसकी, उसका स्टे अच्छा नहीं रहेगा, वो ऊपर ऊपर रह जाएगा। जूम करते हैं तो फिर वो बाल भी ऐसे ऐसे लेयर लेयर बन जाते, बाल मोटे हो जाते हैं उसके, अच्छा नहीं दिखता।